मेरे प्यारे राम भक्तों, मैं आज रामचरितमानस का प्रथम सोपान बालकांड श्लोका से शुरू करने जा रहे हैं। ही विमल बिलोचन ही के मीटहि दोष दुख भव रजनी के सूजहि रामचरित मोनि मानिक गोपुत प्रगट जह जो जेहि खानिक। उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात के दोष दुख मिट जाते हैं तथा रामचरित्र रूपी मणि और मानिक गुप्त और प्रकट जहाँ जो जिस स्थान में है सब दिखाई पड़ने लगते हैं। दोहा। यथा सुअंजन अंजी साधक सिद्ध सुजान कौतुक देखत शैल बन भूतल भूरी निधान। ठीक उसी प्रकार दिखाई पड़ने लगता है जैसे सिद्धार्थ जन को नेत्र में लगाकर चतुर सिद्ध साधक पर्वतों वनों और जमीन के अंदर बहुत सी खानों को कौतुक से ही देखता है। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन नयन अमीन्य दीर्घ दोष विभंजन यही करी विमल विवेक विलोचन वर्णो रामचरित भवमोचन। गुरु जी के पैरों की धूली कोमल और सुंदर अंजन है। वह अंजन नेत्रों के लिए अमृत के समान है और उसके दोषों का नाश करने वाला है। उस अंजन से अपने विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार बंधन को छुड़ाने वाले रामचरित का वर्णन करता हूँ। बंदो प्रथम महिषूर चरना मोह जनित संशय सब हरना सुजन समाज सकल गुण खानी करो प्रणाम सप्रेम सुभानी। मैं पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ जो अज्ञान से उत्पन्न सब संशयों को मिटाने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम पूर्वक सुंदर वाणी में प्रणाम करता हूँ। साधु चरित शुभ चरित कपासु निरस विशद गुणमय फल जासु जो सही दुख पर छिद्र दुरावा मंदनीय जेहि जग जसु पावा। साधु का चरित कपास के चरित्र के समान शुभ है जिसका फल नीरस विशद और गुणमय है। अर्थात जैसे कपास लोढ़े जाने काते बुने जाने का कष्ट सहकर दूसरों के गोपनीय अंगों को ढकता है उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के दोष को छिपाता है जिसके कारण उसने संसार में वंदना करने योग्य जस पाया है। मूद मंगलमय संत समाजु जो जग जंगम तीर्थ राजू राम भगति जहाँ सुसरी धारा सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। संत समाज आनंद और कल्याणमय है। वह संसार में चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है। उस संत समाज रूपी तीर्थराज में राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा है और ब्रह्मा विचार का प्रचार सरस्वती जी है। विधि निषधमय कलिमल हरणी कर्म कथा रवि नंदनी भरणी हरिहर कथा विराजति बेनी सुनत सकल मुद मंगल देनी। विधि वाक्य करने जो कर्म और निषेध वाक्य न करने योग्य कर्म रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्य तन्या यमुना जी है और विष्णु और शिव जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित है जो सुनते ही सब आनंद और कल्याणों को देने वाली है। सब कर्म सूर्य से ही होते हैं। इसी से कर्म कथा की समता यमुना जी से की गई है। बट विश्वास अटल निज धर्मा तीर्थ थराज समाज सुकर्मा
समहि सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेसा। अपने धर्म में दृढ़ विश्वास ही अच्छे वट है और अच्छा कर्म ही उस तीर्थराज का समाज है। सदैव सब जगह सबके लिए सुलभ है और आदरपूर्वक सेवन करने से कलेशों को नष्ट करने वाला है। कतत अलौकिक तीर्थ राहु, देयु सद्फल प्रगट प्रभाव। वह अलौकिक और वर्णनातीत तीर्थराज तुरंत फल देने वाला है, उसका प्रभाव प्रकट है। दोहा। सुनी समुझहि जन मुदित मन, मजहि अति अनुराग। लहहि चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। साधु समाज रूपी प्रयाग का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनने समझने और अत्यंत प्रेम पूर्वक उसमें गोते लगाने वाले भक्तगण इस शरीर के रहते ही चारों फल धर्म अर्थ काम मोक्ष पा जाते हैं। मंजन फल देखें तत्काला, का कहोहि पिक बकऊ मराला। सुनी अचरज करे जनि कोई, सतसंगति महिमा नहीं गोई। इस प्रयाग में गोते लगाने का फल तत्काल दिखाई पड़ता है कि कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस। इसे सुनकर किसी को आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि सत्संग ही महिमा किसी से छिपी नहीं है। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखन कही निज होनी। जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ जे चेतन जीव जहाना। वाल्मीकि नारद और अगस्त्य ऋषि ने अपने अपने मुंह से अपना जीवन वृत्तांत कहा है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरण करने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव संसार में है, मति की रति गति भूति भलाई, जब यही जतन जहाँ जेहि पाई। सो जानव सतसंग प्रभाव, लोकहु वेद न आन उपाऊ। उनमें जिसने जब जहाँ कहीं जिस किसी अत्म से बुद्धि प्रीति मुक्ति विभूति और भलाई प्राप्त की है, सब सत्संग ही प्रभाव समझना चाहिए। लोक में और वेदों में दूसरा उपाय नहीं है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संगति मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। बिना सत्संग के विवेक नहीं होता और बिना राम जी की कृपा से वह सत्संग सुलभ नहीं है। आनंद और कल्याण की जड़ सत्संगति है। सत्संगति की प्राप्ति ही फल है और सब साधन फूल है। मेरे प्यारे भक्तों, आज की कथा यहीं समाप्त होती है। आप सब ने अपना कीमती समय देकर इसे सुना, उसके लिए आपका सभी का धन्यवाद करता हूँ। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।